उधर प्रशांत महासागर में पीले सागर और जापान सागर में टेंशन का माहौल है, जहां दक्षिण कोरिया और अमेरिका इस हफ्ते युद्ध अभ्यास शुरू करने वाले हैं। और इसकी वजह उत्तर कोरिया से पैदा होने वाले सैन्य खतरों को बताया जा रहा है। आज से शुरू होने वाला दक्षिण कोरिया और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास 31 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कंप्यूटर सिमुलेशन के साथ साथ इमरजेंसी एक्सरसाइज शामिल होंगे। दरअसल ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाला सालानी उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास है, जो युद्ध के हालात में खुद की तैयारियों को परखने के लिए आयोजित किया जाता है और इसमें सिविल डिफेंस ड्रिल भी शामिल होती है। हालांकि इस बार इसे पहले के मुकाबले ज्यादा बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। वहीं उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी KCNA ने कुछ तस्वीरें जारी की, जिसमें ये दिखाया गया कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की मिलिट्री ड्रिल से पहले उत्तर कोरिया ने समंदर में मिसाइल ड्रिल को अंजाम दिया और इस ड्रिल का मुआयना करने के लिए उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन खुद पहुंचे थे, जो समंदर में मिसाइल परीक्षण का जायजा लेते हुए दिखे। KCNA के मुताबिक कोरियाई पीपल्स आर्मी यानी कि KPA की नौसेना के पूर्वी सागर बेड़े के जंगी जहाज से क्रूज मिसाइलें दागी गई। KCNA के मुताबिक किम जोंग उन नौसेना की तैयारियों से संतुष्ट थे और उन्होंने अपने कमांडर्स को वास्तविक युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने के निर्देश दिए। उधर रूस यूक्रेन जंग के बीच में यूक्रेन को बहुत बड़ी हवाई ताकत मिलने जा रही है। अमेरिका ने नीदरलैंड को अनुमति दे दी है कि वो यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट की सप्लाई कर सकता है और ये अनुमति मिलने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नीदरलैंड पहुंचे, जहां उन्होंने एंथोवन में एक सैन्य हवाई अड्डे का दौरा किया। उनके साथ डच प्रधानमंत्री मार्क रूट भी, जिन्होंने ज़ेलेंस्की को अपने F-16 विमानों को दिखाया। शुक्रवार को अमेरिका ने मंजूरी दी है कि नीदरलैंड और डेनमार्क यूक्रेन को F-16 विमानों की खेप भेज सकते हैं, जिसकी मांग जंग की शुरुआत से ही कीव कर रहा था। Історичний, потужний, мотиваційний – це ще один крок на посилення повітряного щита України. यूक्रेन लंबे समय से अत्याधुनिक लड़ाकू विमान की मांग कर रहा है ताकि उसे युद्ध में बढ़त मिल सके। डच और डैनिश सरकारें भी उस गठबंधन में शामिल हैं, जो उन्नत लड़ाकू जेट उड़ाने के लिए यूक्रेन के पायलटों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। यूक्रेन को द नीदरलैंड से 42 F-16 मिलेंगे, तो वहीं डेनमार्क से भी 19 F-16 लड़ाकू विमानों की खेप मिलेगी। लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी पत्नी के साथ डेनमार्क की यात्रा पर भी पहुंचे, जहां स्कूल स्टॉप एयरबेस पर उनका किया डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेक्सन ने उनका स्वागत किया और उसके बाद वहां तैनात F-16 फाइटर जेट का ज़ेलेंस्की ने मुआयना किया। साथ ही वो और उनकी पत्नी फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठे और तस्वीरें खिंचवाई। डेनमार्क और नीदरलैंड से कुल 61 F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को मिलने हैं, लेकिन इनकी डिलीवरी में अभी समय लग सकता है, क्योंकि अभी यूक्रेन के पायलटों को इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान पर ट्रेनिंग पूरी करनी है। हालांकि 11 मुल्कों ने एक गठबंधन तैयार किया है, जो यूक्रेन को उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान देगा, जिससे आने वाले समय में जंग में यूक्रेन रूस को जवाब दे पाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने गोरक्षपीठ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और